सो गाइस, जो एलिगेशन होता है उसका कॉन्सेप्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस इसके आगे आपको वीडियो मिल जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो हम उसको देख लेंगे। पर जो एलिगेशन आप करते हो, जैसे कि जैसे कि मान लो कोई आपको, आपने खरीदा 20 रुपया का कोई चीज़, आपने 40 रुपये का खरीदा, ऑन एन एवरेज आपको 30 रुपया पड़ रहा है, तो आप मैंने उसका क्वांटिटी का रेशियो 1:1 ऐसे निकल जाता है। जो जिन लोगों ने पढ़ा है वो लोग इसको समझ पाएंगे, नहीं तो बिल्कुल मैं कॉन्सेप्ट से बताऊंगा कि आखिर एलिगेशन जो आप ऐसे करते हो इसके पीछे लॉजिक क्या है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो आप एलिगेशन करते हो, यहाँ पे दो चीज़ें लिख दे, दोनों का एवरेज दिया रहता है, उसको माइनस कर देते हो और हमारा क्वांटिटी का रेशियो आ जाता है। ठीक है, ठीक है, दो चीज़ें दिया रहता है, दोनों चीज़ का एवरेज दिया रहता है और यहाँ माइनस करके आप क्वांटिटी का रेशियो निकाल देते हो। पर ये काम कैसे करता है, देखो इसके पीछे जो एवरेज अगर आपने पढ़ा है, एवरेज का एक थोड़ा सा आगे बढ़ के रूप है। ठीक है, मिक्सचर एक क्या है, ट्रिक है क्वेश्चन को इजी करने का। तो और कुछ इसमें नहीं है, मिक्सचर एक बस ट्रिक है जिससे हम क्वेश्चन को और आसान तरीके से कर पाते हैं। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल समझाने का आपको कोशिश करूंगा, एक छोटा सा एग्जांपल से। ये आदमी है जो कि मार्केट जाता है और संतरा खरीदता है। संतरा मान लो 20 रुपया के जी है, ये 2 किलो संतरा खरीदता है। ठीक है, और 80 रुपये के जी ये सेव है, ग्रीन एप्पल आपने देखा होगा। तो मान लो कि ग्रीन एप्पल है जो 80 रुपीज़ के जी है, उसको ये 4 किलो खरीदा है। तो ऑन एन एवरेज इसको प्राइस कितना पड़ जाएगा, ये हमें फाइंड करना। ऑन एन एवरेज पर के जी इसको दाम क्या पड़ेगा, क्या पड़ेगा। अगर इसने पर के जी का दाम, तो यानी कि जो वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट, वेटेड एवरेज का क्या होता है आपको पता है, नॉर्मल एक एवरेज का ही होता है। तो उसमें वेटेड एवरेज में क्या होता है, वेट होता है, बस और कुछ नहीं होता, वेट होता है। नॉर्मली एवरेज पर के जी का दाम कैसे निकलेगा यहाँ पे, कि इसने टोटल कितना खर्चा किया। यहाँ पे संतरा खरीदा तो इसका 40 रुपया खर्चा हुआ, और ये जब सेव खरीदा तो 80 रुपया सेव होता, और 4 किलो यानी कि चौक 32 320 रुपये खर्चा हुआ। टोटल इसका 360 रुपया खर्चा हुआ। ठीक है, और टोटल कितना के जी मिला, 6, यानी कि पर के जी ऑन एन एवरेज इसने 60 रुपया पर के जी, 60 रुपया पर के जी के हिसाब से कमाया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसी को हम लोग देखते हैं वेटेड एवरेज में कैसे करते हैं। यहाँ पे जो भी मैंने कराया वही चीज़ आप क्या किस फॉर्म में देखोगे, नंबर्स यानी कि वर्ड्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे वर्ड देखते हैं, मान लो कि प्राइस है P1 है, ये प्राइस P2 है। ठीक है, ये क्वांटिटी है Q1, ये क्वांटिटी है Q2। ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी क्या किया था, वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट कैसे लगाया था। चूंकि मिक्सचर एंड एलिगेशन वेटेड एवरेज का ही एक एक्सटेंशन वाला फॉर्म है, तो इसको देखते हैं। तो मैंने क्या किया था, P1 इंटू Q1 किया था, P1 इंटू Q1 प्लस क्या किया था, P2 इंटू Q2, P2 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई मैंने क्या किया था, Q1 प्लस Q2 प्लस Q2। आंसर 60 आया था जो कि एवरेज था, तो मैंने एवरेज को A मान लिया। ठीक है, ये बस 60 मैंने रहने दिया आपको समझाने के लिए, बाकी जो एवरेज है उसको मैंने ए माना है। सिमिलर है, बस ये मतलब वर्ड्स के फॉर्म में, ये न्यूमेरिकल फॉर्म, न्यूमेरिकल फॉर्म में समझना आसान होता है। वर्ड्स जो होता है वो समझना आसान नहीं होता, लेकिन वर्ड्स से क्या होता है कि आपको एक प्रॉपर रिजल्ट मिल जाता है जो हर क्वेश्चन पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे हम करेंगे कि इसको हमने जब इंटू करा तो आखिर एलिगेशन कैसे आता है, यानी कि एलिगेशन में हम क्वांटिटीज़ का रेशियो निकालते हैं, क्वांटिटीज़ का रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे P1, और हमें क्वांटिटीज़ का रेशियो निकालने का मतलब क्या, आप इससे इंटू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, प्लस ये सॉल्व होते जाएगा और ए Q1 प्लस ए Q2 आएगा आएगा। अब यहाँ से अगर हम देखो P1 Q1, इसको हम इधर ला दें, Q1 को एक साथ मैच कराएं तो ए Q1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अगर इधर लाएं तो ए Q2 माइनस P2 Q2। अब यहाँ इसको अगर आप सॉल्व करोगे आगे की तरफ तो ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर आप Q1 कॉमन ले लेते हो तो अंदर क्या बचेगा, P1 माइनस ए। सिमिलरली अगर यहाँ पे आप Q2 कॉमन लोगे तो A माइनस P2 बचेगा। ठीक है, बचेगा। अब यहाँ से Q1 और Q2 का रेशियो क्या निकल जाएगा, देखो क्या निकल जाएगा, A माइनस P2 और P माइनस ए निकल जाएगा। यही होता है एलिगेशन। ठीक है, इसी फॉर्म को हम लोग एलिगेशन कहते हैं। अब इसको हम यूज करते हैं, चलिए क्वेश्चन में, जो अभी सेम जो क्वेश्चन था उसी पे अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे इस पे अप्लाई करते हैं, इसको मिटा देते हैं अच्छे से, ताकि थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूजन न हो कि आखिर क्वांटिटी का रेशियो कैसे हम फाइंड करते हैं। और आगे जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा तो डायरेक्ट मैं कराऊंगा, ये चीज़ें नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देखो, मान लो इसमें 20 रुपया के जी था। ठीक है, तो 20 रुपया के जी हमने ले लिया, ये 80 रुपया के जी था। ठीक है, एवरेज।
80 रुपये केज था। ऑन एन एवरेज प्राइस हमने क्या निकाला था 60। अब आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि क्वांटिटी किस रेशियो में लिया था या फिर क्वांटिटी कितना कितना लिया था, ये कितना केजी लिया था और ये कितना केजी लिया था। तो यहाँ पे दोनों मालूम हो गए। अभी मैंने क्या था, अब मैंने यहाँ पे देखो P1 और यहाँ पे क्या है P2 है कि नहीं, प्राइस 1, यहाँ क्या है एवरेज। क्वेश्चन के अनुसार Q1 क्या हो जाएगा A माइनस P2, A माइनस P2 Q1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A माइनस P2, A माइनस P2 20, ओके। और P1 माइनस A, P1 दिस माइनस A Q2 हो जाएगा यानी कि 40। तो जो क्वांटिटीज़ के रेशियो आएंगे यानी ये क्या होगा Q1 और Q2, जो रेशियो आएगा 20 और 40 किलो नहीं होगा, ये रेशियो हो जाएगा यानी कि 1:2 के रेशियो में आएगा। जो क्वांटिटीज आएंगे वो 1:2 के रेशियो में आएंगे। और ध्यान से देखो अगर तो हमें 1:2 के रेशियो में क्वांटिटीज आएंगे नहीं, एक 2 किलो है तो एक 4 किलो, तो 2 किलो और 4 किलो क्या होता है 1:2। अब बोलोगे कि तो सर क्वेश्चन अगर मान लीजिए कि हमें 1:2 मालूम भी चल जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि 2 किलो या 4 किलो है। ऐसे मालूम चलेगा कि क्वेश्चन में आपसे दिया रहता है हमेशा कि इस या तो इसका डिफरेंस दिया रहेगा यानी कि ये या तो किसी एक का क्वांटिटी दे दिया रहेगा। अगर मान लो कि जो संतरा है, संतरा मतलब सॉरी सेब है जो, वो 4 किलो है तो संतरा का दाम बताओ, तो 2 का वैल्यू 4 हो जाएगा, एक का वैल्यू 2, तो संतरा का दाम 2 हो जाएगा। या बोलेगा कि जो डिफरेंस है इनके क्वांटिटी में, मान लो इनके डिफरेंस है क्वांटिटी में वो 2 किलो है, डिफरेंस जो है 2 किलो है, तो यहाँ पर डिफरेंस 1 हो रहा है यानी एक का वैल्यू 2 है तो 2 का वैल्यू 4 और एक का वैल्यू 2 यानी कि 4 किलो सेब और ऑरेंज कितना 2 किलो। तो उम्मीद है आप समझ गए कि एलिगेशन का जो कॉन्सेप्ट आता है वो कहाँ से आता है, कहाँ से आता है वेटेड एवरेज से। कहाँ से आता है वेटेड एवरेज से। तो आप वेटेड एवरेज वाला चीज़ समझ गए होगे। वेटेड एवरेज क्या होता है फिर से मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे एक बार, उसी से ड्राइव होता है फॉर्मूला। जो मैंने शुरू में कराया था वो आसान था, सबके समझ में आ जाएगा, पर एलिगेशन एक शॉर्ट ट्रिक है जो कि वेटेड एवरेज से ड्राइव होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वेटेड एवरेज क्या होता है P1 प्राइस ऑफ 1 and weight of 1 plus P price of second into weight of second divided by weight of first and weight of second is equal to क्या था एवरेज। इसी से ड्राइव होता है हमारा एलिगेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। एलिगेशन का कॉन्सेप्ट इसी से आता है। तो उम्मीद है समझ गए। अब हम क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे एक एक करके लगभग जितना भी देख पाए। और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो, आप लोग कर देंगे जब तक मैं बोलूँ नहीं भूल जाते हो, सब्सक्राइब इट।